जय जिनेन्द्र। तीसरा स्तोत्र। देवो द्वारा उम्रिम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठस्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपो बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्यक ऐच्छति जनः सहसा गृहीतु। भावार्थ: देवों द्वारा पूजित है आपका आसन ऐसे हैं जिनेन्द्र देव। मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह कार्य उस अबोध बालक के समान है जो जल में झलक रहे चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है। भावार्थ: देवों द्वारा पूजित है जिनका सिंहासन ऐसे है जिनेन्द्र देव। हे जिनेन्द्र देव, बुद्धिहीन होने पर भी मैं जो आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, यह मेरी निर्लज्जता और धृष्टता ही है। भला जल के दृश्यमान चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का साहस एक नादान अबोध बालक के अतिरिक्त और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। प्रिय आत्मन, भक्ताम स्तोत्र अमर हो गया। अमर स्तोत्र, अनुपम स्तोत्र, अकलंक स्तोत्र, चैतन्य चमत्कारी स्तोत्र, भक्त को अमर करने वाला स्तोत्र। भक्ताम स्तोत्र की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। भक्ताम स्तोत्र पढ़ने से उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तदनुरूप आचरण करने से सम्यक चारित्र हो जाता है। भक्ताम स्तोत्र में भक्ति मार्ग, भक्ताम स्तोत्र में चर्या मार्ग। यह स्तोत्र मानतुंगाचार्य के आत्म प्रदेशों में व्याप्त होने वाली आंतरिक आस्था का उद्भावन है। मानतुंगाचार्य की अंतर आत्मा के चैतन्य प्रदेशों में संचरण करने वाली चैतन्य भावनाओं की अद्भुत सृजन शैली है। इस भक्ति शैली के शब्द शिल्प को पाकर धन्य है हम अपनी चेतना में देखें। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र न तो उत्पन्न होते, न ठहरते, न बढ़ते, न फलते। ऐसे बीज के अभाव में वृक्ष उगता भी नहीं, ठहरता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, फलता भी नहीं। उसी प्रकार सम्यक की उत्पत्ति में भक्तम स्तोत्र अनुपम साधना है। स्तोत्र पर श्रद्धा करने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है। आचार्य कहते हैं, मात्र श्रद्धा भी कार्यकारी नहीं है, श्रद्धा के साथ ज्ञान और चारित्र भी अनिवार्य। एक रोगी यदि वैद्य के ऊपर श्रद्धा नहीं करता तो उसके लिए औषधि लाभकारी नहीं हो सकती, परंतु श्रद्धा तो है, लेकिन उस औषधि का समीचीन ज्ञान नहीं तो कि कब उसको ग्रहण करना है और कब ग्रहण नहीं, तो भी लाभकारी नहीं है। यदि ज्ञान भी हो तो उस औषधि का सेवन नहीं किया तो भी रोग समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से एक को भक्तामर पर श्रद्धा है किंतु पाठ नहीं करता, और एक को श्रद्धा नहीं लेकिन प्रतिदिन पाठ करता है, इसलिए ऐसा करने से दोनों को लाभ नहीं होगा। भक्ताम स्तोत्र के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ उनका ज्ञान, अर्थ, भाव भी जानना आवश्यक होता है, आचरण में लाना भी आवश्यक होता है। तत्व बोधात बुद्धि, तत्व का ज्ञान या बोध ही बुद्धि कहलाती है। विनयो मोक्षम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। जब तक जीवन में लघुता नहीं आती तब तक प्रभुता का दर्शन नहीं हो सकता। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुद्वार। चींटी से शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिलती है, जो प्रभुता में पड़ जाता है प्रभु उससे दूर हो जाते हैं। चींटी छोटी होती है पर शक्कर का दाना मुंह में दबाकर चलती है, लेकिन हाथी के सिर धूल पड़ती है। तात्पर्य यह है कि जहाँ लघुता होती है वहाँ विनम्रता स्वयं होती है, जहाँ नम्रता होती है वहाँ कार्य की सिद्धि होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी का नाम भले ही मानतुंग है, लेकिन उनके अंदर कितनी विनय, और यह विनय को हम देखें यह भक्ताम स्तोत्र में। जिस प्रकार जल में स्थित चंद्रमा को बालक पकड़ने दौड़ता है, वैसे ही मेरे निर्मल हृदय में आप अवतरित हो चुके हैं। आप मेरे श्रद्धा के सरोवर में, आस्था के सरोवर में ऐसे अवतरित हो चुके हैं कि सिद्धालय से ही मानो उतर कर आ चुके हो। यह आस्था, श्रद्धा, भक्ति का विषय है। यहाँ सिद्धांत नहीं लगता, वस्तुतः परमात्मा सिद्धालय में रहता है, न कभी उतरा है न कभी उतरेगा। तीन लोक में कहीं भी कुछ भी होता रहे, लेकिन सिद्ध परमात्मा सिद्धालय से नहीं आने वाले। फिर मेरे हृदय में कैसे आ गए? मेरे हृदय में ज्ञान से रहित, मेरी श्रद्धा से मेरे हृदय में मेरे ज्ञान से रचित, मेरी श्रद्धा से रचित मेरी भावनाओं के देवता मेरी आत्मा में उतर आते हैं। वह देवता तो ज्यों ही त्यों रहते हैं, जैसे कैमरे में
व्यक्ति का चित्र उभर कर जाता है, वह व्यक्ति नहीं आता, मात्र उसका चित्र आता है। उसी प्रकार मेरे हृदय में वह परमात्मा भी उभर कर आ गया। सत्य तो यह है कि स्तुति पर ही कहा है कि स्तुति भी तो निज की है, पर अभेद की तो जब आचार्य ले जाते हैं, कर्तव्यवाद पूरा हटा देते हैं। पहले कह रहे कि मैं स्तुति करूँगा। ओह, मैं क्या स्तुति करूँगा? मैं तो मैं क्यों कर्तृत्व धारण करूं? मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। यह तो मेरा झूठा कर्तृत्व क्या कर पाएगा? जैन दर्शन में कर्तावाद है ही नहीं, है ही कहाँ। जैन दर्शन कहता है कर्तृत्ववादी नहीं बनो, भोक्तृत्ववादी बनो। भोक्तृत्ववादी नहीं बनो, ज्ञातृत्ववादी बनो। और आचार्य मानतुंग स्वामी ज्ञान चेतना के धारी है, ज्ञान चेतना के साथ चल रहे हैं। चेतना 3 प्रकार की होती है, कर्म फल कर्म चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना वाला जो जीव होता है वह क्या कर सकता है? जो कर्म जैसा है उसे भोगना ही है, उदय में है उसे भोगना ही पड़ेगा, उसे निवारण नहीं कर सकता। वह कर्म फल चेतना एक इंद्रिय जीवों की होती है। उदाहरण, वृक्ष खड़ा है, गर्मी भोगनी पड़ेगी, सर्दी भोगनी पड़ेगी, वर्षा भोगनी पड़ेगी। 2 इंद्रिय जीवों से कर्म चेतना प्रारंभ होती है। चाहे तो चींटी पानी से दूर हट जाती है, आग से दूर हट जाती है, अपनी रक्षा कर लेती है। कर्म चेतना कुछ करने की क्षमता है। तीसरा, ज्ञान चेतना वाला जीव मनुष्य, वह चाहे तप करके पूर्ण कर्मों से मुक्त भी हो सकता है और कर्म को कैसे भोगना है यह जानने वाला ज्ञाता हो सकता है। कर्म आते रहेंगे, कर्म जाते रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा बुद्धि से देखता रहेगा। वो देखो जानो जाने दो कि तटस्थ भावना रखता है। ज्ञाता अपना पर को जानना अलग है, नीच को जानना अलग है। आचार्य उस ज्ञाता की ओर जा रहे हैं दूसरे काव्य में जहाँ कर्तापन झलकता है, वह तीसरे काव्य में ज्ञाता आ जाता है। ओह, मैं किस स्तोत्र का करता हूँ, मेरी क्षमता ही कहाँ है? यह तो मेरी अज्ञानता का सूचक है। मैं क्या कर पाऊँगा? मैं अपने योग और उपयोग को ही कर सकता हूँ। यह मकान किसने बनाया है? यह मकान तुमने कहाँ बनाया है? यह तुमने तो मात्र उपयोग बनाया, योग बनाया। तुम मकान के कर्ता भोक्ता क्यों बनते हो? यह झूठा अहंकार कब तक लेकर चलोगे? आचार्य मानतुंग स्वामी उस अहंकार को पनपने नहीं देना चाहते जो अहंकार कभी आगे चलकर मुझे बाधक बन जाए। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, मैं बुद्धि से रहित हूँ, क्योंकि मैं जो भी करूँगा योग उपयोग को करूँगा। मेरे भीतर इतनी ही क्षमता है, मैं अपना उपयोग लगा सकता हूँ, योग लगा सकता हूँ, लेकिन बाकी जो होना है सो होगा। और सीमेंट के मिलने पर ही तो ईंट से ईंट जुड़ी है। मैंने क्या जोड़ा? शिल्पी ने मकान बनाया, बैलदार मजदूर ने कुछ काम किया, शिल्पी ने कुछ काम किया, कुछ मजदूर ने काम किया। मालिक तू तो खड़ा खड़ा देखता रहा, तूने क्या किया? बोलो, तुमने मकान बनाया, वह मजदूर कहता है यह मकान मैंने बनाया, शिल्पी कहता है यह मकान मैंने बनाया। कितने कारीगरों से पूछा, वह यही कहेंगे कि यह मकान मैंने बनाया। मालिक कहता है कि यह मकान मैंने बनाया। अब वस्तुतः मकान को बनाने वाला तुम नहीं हो, और तुम तो मात्र उपयोग और योग को बनाने वाले हो। यही अपनी परिणति है। करता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फल भोग लेता हूँ। हम नहीं कर पाते हैं, बाहर में ही नहीं कर पाते हैं। अपने नींव 4 मंजिल की डाली, मकान 2 मंजिल का बनाया, उपयोग में मास्टर प्लान सब आ गया। वह एक व्यक्ति मकान बना रहा है, एक व्यक्ति मास्टर प्लान बना रहा है। बताइए दोनों में क्या अंतर है? मास्टर प्लान बना रहा है, वह अपना योग उपयोग संचालित कर रहा है। उस उपयोग के कारण वास्तविक मकान तो उसी का बनाया है जिससे मास्टर प्लान बनाया है। हमारे अंदर योग और उपयोग चलता है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि बुद्धि कितनी है, आवश्यक यह है कि उत्साह कितना है। यदि उत्साह अधिक है तो संख्या कम होने पर भी, ज्ञान कम होने पर भी कार्य हो जाता है, पर उत्साह नहीं है तो कार्य नहीं होता है। कुश्ती बलवान नहीं जीतता, कुश्ती उत्साही बलवान जीतता है। परीक्षा में पास अकेला पढ़ने वाला नहीं होता, परीक्षा में उत्साही भी पास होता है। अध्ययन पुस्तकों से नहीं होता है, अध्ययन गुरु से नहीं होता, अध्ययन उत्साह से होता है। उत्साह के साथ विचार करने की क्षमता मेरे पास है। मैं उत्साह को नहीं घटाऊंगा जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं
हो जाएगा, मैं उत्साह नहीं घटाऊंगा, मैं उत्साह लेकर चलूंगा। एक व्यक्ति था, उसके हाथ में एक लालटेन थी। रात्रि का अंधेरा था। व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वह कहता है कि मैं उस पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। जहाँ आप पहाड़ी की ओर जा रहे थे, इस लालटेन का उजाला देख रहे हो? वह बोला, देख रहा हूँ। कितना है? क्या इस लालटेन के उजाले में से तुमको पहाड़ी दिख रही है? बोला, नहीं दिख रही है। फिर क्या पहाड़ी पर पहुंच जाओगे? हाँ, अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। लालटेन का उजाला तो 4 कदम ही है, फिर आप कैसे पहुंचेंगे? वह बोला, लालटेन का उजाला मेरे कदमों से 4 कदम आगे चलता है। मैं जब भी एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो वह भी एक कदम आगे बढ़ जाता है। प्रकाश का कार्य सदा 4 कदम आगे रहता है। प्रकाश तो उतना ही मिलेगा हम जितना बढ़ते जाएंगे। प्रकाश उतना आगे होता है, चला जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति रास्ते में बैठा था। उससे एक राहगीर ने पूछा कि सामने वाला गांव कितनी दूर है? वह कुछ नहीं बोला। फिर पूछा, अगला गांव कितनी दूर है? वह व्यक्ति फिर भी कुछ नहीं बोला। वह राहगीर कहता है, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? वह परेशान हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह 10 कदम आगे बढ़ता है, तब कहता है कि आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। वह राहगीर कहता है, कैसे? गाँव की दूरी तो 6 किलोमीटर है और आप अब की चाल बता रही है कि आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वह राहगीर बोला, यदि बताना ही था तो पहले बोल देते। वह बोला, मैंने आपको कदमों की चाल नहीं देखी थी। आप में चलने का उत्साह कितना है? उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान हौसलों से होती है। हौसला कितना है? आप उतना उड़ सकते हो? यदि पंखों में उड़ान होती तो कोई भी व्यक्ति पंख बांध लेता। उत्साह शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पराजित होती हुई सेनाएं भी विजय को प्राप्त होती है। इतिहास के पृष्ठों में देखेंगे तो अनेक युद्ध ऐसे ही हुए हैं जो मात्र एक उत्साह की शक्ति के बल पर आगे बढ़ते हैं। हम जब राम और रावण के युद्ध को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि राम के अंदर सत्य था, वह सत्य ही उनका उत्साह। उसी उत्साह के बल पर राम की विजय हुई और रावण की इतनी बड़ी सेना पराजित हो गई। किसी भी क्षेत्र में आओ, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का स्थल हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर आप में उत्साह है तो आप उनमें सफल हो जाओगे। अगर उत्साह नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। आप विद्यार्थी या वैरागी बने, आपका उत्साह ही आपको सफलता दिलाएगा। गुरु अपने शिष्य का उत्साह देखते हैं, फिर उनको आगे बढ़ाते हैं। आप साधु के पास आते हैं, 3 बार मनोमोस्तु करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उत्साह की पहचान। इसलिए आलोचना अनेक बार करने को कहा है, जिससे उत्साह बना रहे। यदि तुम्हारा उत्साह है, आत्मकल्याण के प्रति लगन है, आत्मकल्याण के प्रति तुम सफल हो जाओगे। यदि उत्साह नहीं तो शरीर का बल बना रहेगा और पराजित हो जाओगे। सत्वोत्साह मूर्धीय। रत्नकरण शाहुकाचार्य 126। सामायिक के समय में जब आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, सत्व और उत्साह के साथ सामायिक करना चाहिए। सत्व यानी शारीरिक बल, आत्मशक्ति और उत्साह नहीं है तो सामायिक नहीं हो सकती। उत्साह न होने से आप कार्य करोगे तो, लेकिन कार्य करने में आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि बुद्धि होना आवश्यक नहीं, उत्साह होना आवश्यक है। आप में उत्साह कितना है, आप जहाँ बैठे हैं, यह किसका प्रतिफल है? जब उत्साह शक्ति जागती है तो रास्तों को खोल देती है। शक्ति नगर का वर्षा योग हो या भट्टारक की नसिया का वर्षा योग हो, यह किसका फल है? यह चातुर्मास कराने का सौभाग्य आपको आपके उत्साह ने दिया है। उत्साह 3 प्रकार का है, मानसिक उत्साह, वाचनिक उत्साह, कायिक उत्साह। भक्ताम स्तोत्र के ऐसे गूढ़ रहस्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके संपूर्ण जीवन पर्यंत उपयोगी रहेंगे। आप रोटी बनाती है तो आप कहती हैं कि मैं चौका लगा रही हूँ। आहार बना रही हैं, पर जब आपके घर में कोई बाई रोटी बनाती है तो वह कहती है कि मैं आपकी आजीविका चला रही हूँ। यही अंतर है। चिंतन भिन्न है, उत्साह भिन्न है। उत्साह अलग अलग होता है। आधा कार्य तो तभी हो जाता है जब कार्य उत्साह से किया जाता है। उत्साह विषमत्व होना चाहिए, ऐसा न हो
ऐसा ना हो कि जोश में आकर होश खो दो। आज के युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन वह उत्साह किस ओर जा रहा है? उसकी उत्साह की दिशा गलत तो नहीं है, इसलिए सम्यक दिशा में कितना उत्साह है, किस दिशा में है, आपको इसको समझना आवश्यक है। कुछ श्राविकाएं बर्तन मांज रही थी, उनका मन पूर्ण रूप से उस कार्य में लीन था। सामायिक के काल में वह बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजने में वह बहुत आनंद महसूस कर रही थी। तब मैंने सोचा कि अगर ये श्राविकाएं इतने आनंद से एक सामायिक कर ले तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रायः जितना उत्साह धर्म के क्षेत्र में नहीं होता, उतना उत्साह गृह कार्यों में होता है। जितने उत्साह से आप रोटी बना लेते हैं, अगर उतने ही उत्साह के साथ आप एक नमोकार मंत्र की माला फेर ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जितने उत्साह से आप रसोई में 2-2, 3-3 घंटे रह लेते हो, उतने उत्साह से मंदिर जी में तथा सामायिक में अथवा नमोकार मंत्र के जाप में अपना चित्त नहीं लगा सकते। आप दिन भर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकते। पुण्य का संचय और पाप का क्षय केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, वह वीतराग देव की आराधना का स्थल। भक्तामृत स्तोत्र केवल आदिनाथ की आराधना नहीं है, यह आराधना समस्त वीतराग भगवान की आराधना है। जब स्वर्ण जयंती महोत्सव में आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी से पूछा, आपको सर्वोदय टीका को लिखने में कितना समय लगा? गुरुदेव बोले, 96 दिन लगे। 1200 पेज की टीका आपने इतने दिनों में कैसे संपूर्ण कर ली? वह बोले, उत्साह था कि जीवन में संस्कृत में कोई टीका करना है। उत्साह है तो मैं महान से महान कार्य अल्प समय में पूर्ण हो जाते हैं। उत्साह नहीं तो हस्ताक्षर मात्र भी उत्साह नहीं है तो हस्ताक्षर मात्र भी अगर करना है तो आप एक माह लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्हें मात्र हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन वह कार्य करने के लिए लंबा समय ले लेते हैं। अगर उत्साह है तो 1 माह में आप एक शास्त्र लिख सकते हैं। आज हम उत्साह को सम्यक शब्द से जोड़ें। आपका उत्साह सामायिक, व्यापारिक, गृह कार्यों में, क्षेत्रीय कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में लग जाता है। आप यह सोचिए, आपका उत्साह किस दिशा में होना चाहिए। ठंड पड़ती है, फिर भी सुबह से चौका लगा लेते हैं। चौके का कार्य करते समय आपका उपयोग ठंड पर नहीं जाता, क्योंकि आपके अंदर उत्साह है जो आपके सर्व कार्य करवा लेता है। उत्साह की दिशा जब सम्यक्त होती है तो कठिन कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन सम्यक शिखर की चोटी पर चढ़ने वाले कितने हैं? दोनों पर्वतों के ऊपर उत्साही व्यक्ति ही चढ़ पाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना उत्साह तो है, लेकिन सम्यक्त उत्साह नहीं। सम्यक शिखर की चोटी या पर्वत पर चढ़ना सम्यक्त उत्साह है। क्रिकेट का शतक बनाना उत्साह तो है, लेकिन सम्यक्त्व नहीं। पर समाधि का शतक बनाना सम्यक्त्व है। क्या आप यहाँ से 10 मिनट में बाजार चले जाते हैं? क्या आप 10 मिनट में घर से मंदिर जाते हैं? उत्साहवान प्रत्येक कार्य में समुचित रीति से सुनिश्चित समयावधि में सफल कर लेता है। उत्साहवान प्रत्येक कार्य को समुचित रीति से सुनिश्चित समयावधि में सफल कर लेता है। मेनन के अंदर उत्साह था, सम्यक्त उत्साह था, इसलिए कार्य सिद्ध हो गया। कोड़ीपति कामदेव के समान सुंदर हो गया। महापुरुषों के चरित्र सम्यक्त उत्साह से भरे पड़े हैं। उत्साही पथ से पीछे नहीं हटते। मेरा मार्ग, मेरा लक्ष्य, मेरा कार्य, मेरे नियम, मेरी चर्या अगर सम्यक्त है तो हमारे अंदर की लज्जा समाप्त हो जाती है। जब उत्साह सम्यक्त होता है तो उत्साही लज्जा छोड़ देता है। वह फिर यह नहीं सोचता कि उसका कार्य किस ओर से पसंद आएगा या नहीं, वह अपना कार्य करता रहता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र और घोड़ा के साथ घोड़े पर जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा और वह कहता है, देखो ये दोनों घोड़े पर बैठे हैं, दया भी नहीं आती। इतना सुनते ही दोनों नीचे उतर गए। थोड़ी सी दूर चल रहे थे, राह में दूसरा व्यक्ति बोला, कहता, अरे देखो दोनों कितने मूर्ख है, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। इतना सुन वह दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते तीसरा व्यक्ति मिलता है, वह कहता है कि कम से कम एक तो पैदल चलता और एक घोड़े पर बैठा रहता। इतना सुनते ही पिता घोड़े से उतर गया और थोड़े दूर चलते इतने में एक महानुभाव और मिले और वे कहते हैं, कैसा मूर्ख पुत्र है,
पिता पैदल चल रहा है और पुत्र घोड़े पर बैठा है। अब पुत्र घोड़े से नीचे उतर जाता है और पिता घोड़े पर बैठ जाता है। फिर वह पुनः ऐसा ही होता है। एक सज्जन कहते हैं कि कैसे व्यक्ति है, थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकते। फिर वह थोड़े घोड़े के साथ में लेकर पैदल ही चलते हैं। और तब फिर एक सज्जन मिलते हैं और कहते हैं, घोड़ा साथ में लेकर चल रहे हो तो पैदल जा रहे हो, कम से कम एक को तो बैठा कर जा सकता था। कहने का तात्पर्य लोक रीति धर्म रीति से भिन्न है। अगर सम्यक उत्साह है तो आप लज्जा को छोड़कर आगे बढ़ें। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मेरा कार्य सम्यक है। मैं मंगल प्रशस्त सम्यक कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने उत्साह को कम नहीं होने दूंगा। सम्यक उत्साह ही मेरा जीवन है। व्यक्ति उत्साह से जीता है। जब व्यक्ति का उत्साह समाप्त हो जाता है तो वह उसी क्षण व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है। एक ओम ह्रीं नमः।